लाल सागर में अमेरिका ने एक फौजी तैयारी तो बहुत की है ताकि परिंदा भी पर नहीं मार सके, लेकिन वो फौज ही क्या जो छोटे से विद्रोहियों के गुट के सामने सरेंडर हो जाए। इसको खाना पूर्ति कहते हैं। अमेरिका के पास युद्ध के साजो सामान होते हुए भी लाल सागर में हूती विद्रोहियों से लड़ना इतना मुश्किल क्यों है? और यह तब हो रहा है जब अमेरिका के पास आज की दुनिया की सबसे ज्यादा अत्याधुनिक चीजें हैं। अमेरिका इस वक्त डील कर रहा है, जबकि ना तो होर्मुज में उसका बस चल रहा है, ना ही लाल सागर में अमेरिका कुछ कर पा रहा है, जबकि अद्वितीय तैनाती है। एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर डिस्ट्रॉयर से लेकर फाइटर जेट से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर से लेकर परमाणु पनडुब्बी से लेकर ऐसा कोई एक हथियार नहीं है, और दुनिया भर के सैटेलाइट जो अमेरिका के पास ना हो। अमेरिका ने 13 दिन लगातार ईरान पर बॉम्बार्डिंग करके भी देख लिया और उसके बाद फिर से डील की पेज पर आ गया। लाल सागर पर ईरानी प्रॉक्सी का इतना जबरदस्त दबदबा है कि अमेरिका का दम घुट रहा है इस इलाके में। हमास पर जब हमला हुआ था तब भी हूती ने बाब अल मंदेब और लाल सागर को ब्लॉक कर दिया था, और आज एक बार फिर से बाब अल मंदेब बंद है। और अमेरिका के पास इतने भारी भरकम सैन्य तैनाती होने के बावजूद अमेरिका बेबसी और लाचारी की कहानी लिख रहा है। आखिरकार लाल सागर में दोनों की ताकत देख लीजिए, कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। अमेरिका और उसके सहयोगियों की अगर आप देखेंगे तो एक तरफ अमेरिका और सहयोगी के पास उनके एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि ईरान और उसके हूती विद्रोहियों के पास ऐसा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। एक तरफ खतरनाक युद्धपोत है, दूसरी तरफ ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स हैं, एक तरफ 3-3 डिस्ट्रॉयर्स लगे हुए हैं, इसके अलावा लड़ाकू विमान गिराने वाली तकनीक है, 6000 के आसपास सैनिक हैं, दूसरी तरफ 3,50,000 हूती के लड़ाके हैं, 80 के आसपास लड़ाकू विमानों की तैनाती है टोटल, अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें। लेकिन ईरान के सहयोगी हूती विद्रोही भारी गुरिल्ला वॉरफेयर में पड़ जाते हैं, जो असिमेट्रिक वॉरफेयर का इस्तेमाल वो करते हैं, जिस डॉक्ट्रिन पर वो चलते हैं। इधर ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की, पाकिस्तान, सऊदी, यमन सब साथ हैं, लेकिन फिर भी यमन में लाल सागर में हूती विद्रोही भारी पड़ रहे हैं। लाल सागर में जहाजों पर हमला लगातार हो रहा है। हूती के लड़ाकों की सबसे बड़ी ताकत है लाल सागर और उसका तटीय इलाका, और पीछे से ईरान का सपोर्ट। वही ईरान जो गल्फ में अमेरिका को घुटनों पर बिठाकर रखा है। अमेरिका और इजराइल के साथ जंग लड़ने के साथ साथ ईरान अपने प्रॉक्सी को हथियार और मिसाइल के अलावा ड्रोन की ताकत भी देता है। आज भले ही खाड़ी में अमेरिका ईरान जंग में इस वक्त सीजफायर का दौर हो, लेकिन ईरान जंग को आगे बढ़ा रहे हैं ईरान के प्रॉक्सीज, और वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाजों को जबरदस्त तरीके से हमले कर रहे हैं। भले ही ईरान सऊदी पर डायरेक्ट हमला ना करे, लेकिन उसके प्रॉक्सी सऊदी पर लगातार अटैक कर रहे हैं, उसके जहाज को मार रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि जितना जल्द हो सकता है अमेरिका का साथ छोड़ दो, और जितनी जल्दी अमेरिका मिडिल ईस्ट को खाली करेगा, ईरान पर हमले रोकेगा, ईरान से डील करेगा, उतनी ही जल्दी ईरान के प्रॉक्सी भी अटैक बंद करेंगे। मिडिल ईस्ट में एक और होर्मुज बंद, जिसे दुनिया में तेल और गैस की किल्लत, और अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी बंद, जहां से व्यापारिक जहाज निकल नहीं पा रहे हो। वहां से निकलना है तो आपको सुएज कनाल को छोड़ना होगा, लाल सागर को छोड़ना होगा, केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए आना होगा। होर्मुज की तरह लाल सागर की स्थिति बन चुकी है। तेल गैस का मुख्य मार्ग है, आप यहां से जा नहीं सकते, नो एंट्री कर दी हूती के लड़ाकों ने। व्यापार का मुख्य मार्ग है सुएज कनाल होते हुए, आप यहां से भी नहीं जा सकते, इसको भी बंद कर दिया है। इस इलाके में IRGC भी एक्टिव है और हूती के लड़ाके भी एक्टिव है, और हूती के लड़ाकों का कहना है कि हमारी परमिशन के बगैर कोई भी इधर से नहीं जाएगा, खासकर अमेरिका और उसके सहयोगी देश तो जा ही नहीं सकते। नतीजा यह हुआ है कि लाल सागर में अब तक 84 जहाजों पर हमला हो चुका है, 19 जहाजों पर हमला कर उसे डुबाया जा चुका है।
हूथी विद्रोहियों का कहना है कि इस इलाके में ईरान का एकाधिकार है, जबकि यह इलाका एशिया से यूरोप की लाइफलाइन है और इस लाइफलाइन को सिक्योर करने के लिए अमेरिका ने युद्धपोत की तैनाती की हुई है। युद्धपोत की तैनाती, 5-6 हजार सैनिकों की तैनाती, फाइटर जेट्स, लेकिन कोई फायदा नहीं। दबदबा तो ईरान के प्रॉक्सी का ही चलेगा। होर्मुज की तरह लाल सागर भी लाल हो चुका है, जहाजों के आने जाने पर पाबंदी है। लाल सागर में बवाल की वजह से दुनिया में लगभग 12% से 15% कुल वैश्विक व्यापार प्रभावित है। अभी हर दिन 30% कंटेनर ट्रैफिक बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरता था, जो ठप हो चुका है। जहाजों पर हमले के बाद से इस रास्ते से कोई भी जहाज गुजरने से बच रहे हैं। बाब अल मंदेब और लाल सागर के बंद होने की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, यह भी आप देख लीजिए। कच्चा तेल एलपीजी की सप्लाई बाधित है। खाड़ी देशों से यूरोप और अमेरिका जाने वाले तेल पर रोक है। रोजाना 40 से 50 लाख बैरल कच्चा तेल का व्यापार इस इलाके से होता था, जो ठप पड़ा हुआ है। एशिया और यूरोप का व्यापार लगभग इस इलाके से रुक गया। उन्हें केप ऑफ गुड होप होकर जाने पड़ रहा है। सुएज कनाल का इस्तेमाल बंद है। 12% से 15% वैश्विक व्यापार ठप है। 30% कंटेनर ट्रैफिक ठप है। जहाजों पर हमले के बाद से जहाज इस इलाके से नहीं गुजर रहे हैं। वो अपने जहाजों को सेफ सिक्योर करके अब केप ऑफ गुड होप होते हुए आ रहे हैं, जिससे लागत दोगुनी हो गई है। इस इलाके से जाने वाला, यूरोप से एशिया को आने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां, कपड़े, खाद्यान्न, मशीनरी सब ठप है। सारे व्यापार बंद है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद होने की वजह से यह आपूर्ति बाधित है और फिलहाल जहाजों को केप ऑफ गुड वाले रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। साफ है कि जब तक ईरान के साथ अमेरिका की डील नहीं होगी, ईरान दुनिया की इकोनॉमी को ऐसे ही चोक रखेगा। फिर चाहे वो ईरान हो, फिर चाहे वो ईरान के प्रॉक्सी ही क्यों ना हो। और जब तक अमेरिका की ये लाचारी दिखती रहेगी, तब तक ईरान और उसके प्रॉक्सी ऐसे ही तांडव मचाते रहेंगे। और जो सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो बनाया जा रहा है, वो भी अभी तक फेल साबित हुआ है। सऊदी पर हमले के बाद पाकिस्तान और तुर्की दोनों के ने हूती के खिलाफ अभी तक हमला नहीं किया। जाहिर है हूती के लड़ाकों के खिलाफ मिडिल ईस्ट में अभी कोई हथियार उठाना नहीं चाह रहा है। हालांकि सऊदी ने सना एयरपोर्ट पर हमला तो किया था, लेकिन उसका भी बहुत खास फायदा नहीं हुआ। लाल सागर में हूतियों को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे में अमेरिका के पास सिर्फ एक ही रास्ता है यहां से, कि वो ईरान के साथ डील कर ले। ईरान ने ऐलान कर दिया है 2029 तक होर्मुज नहीं खुलेगा, अमेरिका को जो करना है कर ले। इस ऐलान के बाद वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा हुआ है। यानी होर्मुज अब तकरीबन 3 साल तक 2029 तक बंद रहेगा। जैसे ही ईरान ने ऐलान किया, पूरी दुनिया में खलबली मच गई। अब जरा सोचिए कि 3-4 महीने तक होर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया करा रही है। अगर यह इलाका 3 साल तक ठप रहे तो फिर क्या होगा। दरअसल ईरान ने अपनी 6 शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं, लेकिन ट्रंप और अमेरिका को ईरान की शर्तें मंजूर नहीं है। यही वजह है कि डील पर कोई बात नहीं बन रही। और अब ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर वो शर्तें नहीं मानी गई तो वो 2029 तक, यानी जब तक डोनाल्ड ट्रंप अपनी रिजीम में रहेंगे, तब तक होर्मुज नहीं खोलेगा। अब वो ईरान की 6 शर्तें क्या है, वो भी जल्दी से आप देख लीजिए। ईरान ने जो 6 शर्तें रखी हैं, उसमें पहली शर्त यह है कि नौसैनिक नाकेबंदी यूएस की फौरन हटाई जाए। यूएस होर्मुज से अपने नौसैनिकों को लेकर वापस जाए। मिडिल ईस्ट से सैनिकों की वापसी करे, अपने बेसे से सैनिकों को वापस बुलाए। धमकियों के सिलसिले को बंद करे। अमेरिकी प्रशासन और ट्रंप ईरान को रोज रोज धमकाना बंद करे। ईरान के सहयोगी देशों और प्रॉक्सीज पर सैन्य हमले तुरंत बंद हों। इसके अलावा युद्ध में ईरान को हुए आर्थिक बुनियादी ढांचे का नुकसान जो हुआ है, उस पर हर्जाना मिले। और अमेरिका ईरान के प्रति अपने चाल चलन को ठीक करे, अपनी नीतियां बदले और अमेरिका और ईरान एक स्थायी शांति समझौता करे, जिससे अमेरिका फ्यूचर में फिर कभी ईरान पर हमला न करने की बात माने। ईरान ने यही शर्तें अमेरिका को भेजी, लेकिन अमेरिका का कहना है वो ना तो जंग के लिए हर्जाना देगा, ना ही मिडिल ईस्ट से सैनिकों की वापसी करेगा। और अगर ईरान होर्मुज खोल देगा तो इसके बदले ईरान को तेल बेचने की छूट देगा और अमेरिका नाकेबंदी भी हटा लेगा। हालांकि ट्रंप ने यहां तक कहा कि ईरान पर वो भरोसा नहीं करते, ईरान के लोग भरोसे के लायक नहीं। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान कुछ करेगा तो हम हमला करेंगे, लेकिन दुनिया जानती है ट्रंप साहब
आपके पास ना तो मिसाइल बचे हैं, ना तो आपके पास इंटरसेप्टर्स हैं। आपके सैनिकों का मनोबल भी टूट रहा है, जंगी जहाज खराब हो रहे हैं और यहां तक कि आलम यह है कि ईरान कह रहा है मैदान में आ जाओ, हिसाब किताब कर देंगे। लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने हिसाब करना शुरू कर दिया है। ईरान जानता है कि ट्रंप के सामने मिड टर्म इलेक्शंस हैं और ट्रंप का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, इसलिए समझौता ईरान की शर्तों पर करना होगा। अगर अमेरिका शर्त नहीं मानेगा तो ईरान ट्रंप के कार्यकाल खत्म होने का इंतजार भी करेगा, यानी 2029 तक वो होर्मुज को चोक कर सकता है। जाहिर है अगर अमेरिका ने ईरान की बात नहीं मानी, समझौते को लेकर कुछ भी किया तो संघर्ष और भी बढ़ जाएगा और ईरान होर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर देगा। उसका असर पूरी दुनिया में साफ दिखेगा, क्योंकि महज 3-4 महीने के लिए होर्मुज जब से बंद है तब से आप देख रहे हैं कि आपके हमारी जेब पर कितना असर है। तेल और गैस की महंगाई आपके सामने, हमारे सामने है और तेल और गैस बेसिक ट्रांसपोर्टेशन और चूल्हा चौकी की बेसिक नींव है और अगर इसमें प्रॉब्लम्स आई हैं तो महंगाई भी बढ़ी है, जो स्थिति आपके सामने है। और यही स्थिति अगर 3 साल तक रही तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। ईरान ने कहा ट्रंप अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो 3 साल यानी 2029 तक होर्मुज नहीं खोलेंगे। क्या इंपैक्ट हो सकता है? दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई खाड़ी देशों से पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। क्रूड ऑयल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर जा सकते हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किसी स्लो पॉइजन की तरह होंगे। भारत और एशियाई देशों को महंगे वैकल्पिक रास्तों से तेल मंगाना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका की परवाह किए बिना रशिया से तेल खरीदना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन, खाद्य और जरूरी उपभोक्ता सामान महंगे होते जाएंगे, जो अभी भी महंगे हो रहे हैं क्योंकि तेल गैस महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा है। वैश्विक स्तर पर भारी मंदी और महंगाई का गंभीर संकट आ जाएगा। सऊदी अरब, यूएई, इराक का तेल निर्यात रुकने से भारी राजस्व नुकसान होगा। शिपिंग और मरीन इंश्योरेंस का खर्च कई गुना बढ़ जाएगा। वैकल्पिक पाइपलाइनों पर दबाव बढ़ेगा, जो मांग को पूरा करने के लिए नाकाफी साबित होंगे। गरीब और विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा और भुखमरी का संकट पैदा होगा। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और यूएस ईरान के बीच सैन्य टकराव और अधिक भड़क जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिडिल ईस्ट के देश तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अलाइज माने जाते हैं। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप खुद को भी बचाएंगे, अपने दोस्तों को भी बचाएंगे, अपना करियर भी देखेंगे, मिड टर्म इलेक्शन की मजबूरी भी देखेंगे, मिसाइलों की कमी भी देखेंगे, इंटरसेप्टर्स की कमी भी देखेंगे और सामने सिर्फ एक ही विकल्प है, ईरान से डील कर लो मिस्टर ट्रंप। अब देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डील करते हैं या फिर तबाही का रास्ता चुनते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।